दोस्तों, आज मैं आपकी एक सेफ्टी भाई से आपकी बात करवाता हूँ, बल्कि उनका इंटरव्यू हम लोग करते हैं कि किस तरह से वो भाई आए और किस तरह की चीज़ें उन लोगों ने उसने फेस की और किस तरह से वो जुबेल में फिर गए, जुबेल से उनको जॉब मिली। अभी मेरे ख्याल में 18 महीने हो गए हैं और हमारे साथ वो भाई काम कर रहे हैं। तो उन भाई का नाम है उस्मान। चलो उनसे डायरेक्ट ही बात करते हैं। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा तो वो आपको बताएंगे क्या सिचुएशन में और किस तरह की चीज़ों को फेस किया। तो वीज़े का तो खैर सिनेरियो अलग था। जद्दा में आए थे वो। तो जद्दा से फिर किसी ने उनको प्रेफर किया था कि जुबेल में आ जाओ, और सेफ्टी में वो किस तरह की सर्टिफिकेशन करके आए थे और वो आपको बताएंगे। हाँ जी उस्मान भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आशीष साहब आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उस्मान भाई, बस हम लोग मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेफ्टी हैं, तो बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल के वो डिस्कस करते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जद्दा में आप आ गए, आप पाकिस्तान से सीधा जद्दा पहुँचे, तो आपने पाकिस्तान में कौन सी सर्टिफिकेशन की थी सेफ्टी में, और सेफ्टी में आपको किसने क्या आइडिया दिया था, और कहाँ से आपने स्टार्ट किया, जद्दा में कितना टाइम स्पेंड किया, जद्दा से फिर आपको निकले, आप जुबेल कैसे पहुंचे, क्योंकि आपका कफील जद्दा का था। तो जद्दा में आपको पता है कि सेफ्टी की जॉब का क्या सिचुएशन थी, किस तरह से आपने सर्च किया, फिर आपको वहाँ पे किसने प्रेफर किया, किस तरह से आप पहुंचे, ये सारी थोड़ी स्टोरी सी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपने बतानी है। तो आप बताइए थोड़ा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं HSC हूँ यहाँ पर काशिफ साहब के साथ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 18 माह से ज़्यादा अरसा हो गया काम करते हुए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं पाकिस्तान से किस तरह सर्टिफिकेशन करके और किसके रेफरेंस से आया। मैं ग्रेजुएट हूँ, BS कंप्यूटर साइंस है मेरा, और मुझे किसी ने प्रेफर किया था कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो अगर आपने सऊदीया जाना है तो आपको कोई ना कोई अच्छी स्किल्स लेके जाना पड़ेगा। विदाउट स्किल, विदाउट सर्टिफिकेशन आप वहाँ पे जाके बिल्कुल ज़ीरो। तो मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने बताया कि आपकी एजुकेशन है, आप इस तरह करें, आप सेफ्टी का कोर्स कर लें, निबोश कर लें। मैंने वहाँ से निबोश किया और उसके बाद मैं यहाँ पे सऊदीया में आ गया। वीज़े का मेरा जो थोड़ा सिनेरियो वो कुछ अलग था कि मैं एक वो वीज़ा लेके आया जिसमें मुझे ट्रांसफ़र लेना था 3 महीने का। ये तो एक चीज़ हो रहा है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जद्दा से मैंने तकरीबन 8 माह में वहाँ पे बैठा। जब मैं 8 माह वहाँ पे बैठा तो मैंने कोशिश की, एक्सपेक्टेड्स पे भी अपनी CV डाली। बहुत सारे सप्लायरों को मैंने वहाँ से एक्सपेक्टेड से निकाल के कॉलें भी की, मैसेजेस भी की, अपनी CVयाँ भी भेजी। मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे, फुरकान भाई, उन्होंने मुझे बुलाया जुबेल में। उन्होंने मुझे कहा कि आप जुबेल आ जाओ, यहाँ पे एक मार्केट है यहाँ पे काम की, यहाँ से आपको इजीली काम मिल जाएगा। मैं जद्दा से जुबेल गया और आप यकीन करेंगे मैं सिर्फ 10 दिन फ्री बैठा था जुबेल में, और अल्हम्दुलिल्लाह 11वें दिन मुझे एक प्लांट में शटडाउन मिल गई थी। मैंने कुछ दिन वहाँ पे शटडाउन का काम किया। जब मैं वहाँ पे काम से फ्री हुआ तो मुझे नेक्स्ट काम मिल गया एक अच्छी कंपनी में, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट कंपनी में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं अब तक माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्न भी की है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ उस्मान भाई, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जॉब जब आप ढूंढ रहे होते हो ना, चाहे आप किसी अपने कुलीग या रूममेट या किसी को भी बोल देते हो कि यार कोई जॉब हो तो देखना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब जॉब मिलनी होती है ना, तो एक हो सकता है कि आपका कुलीग जो सेफ्टी का नहीं है, आप उसको भी बोलोगे ना, अगर वो भी बोलेगा ना कि भाई ये थोड़ी जॉब आई हुई है, आप ट्राई कर लो। तो ये जो हमारी कंपनी में आप आए थे, तो आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि किसके थ्रू आपका रूममेट था, उसने आपको बताया था, तो वो थोड़ी स्टोरी मुझे बताइए। ये इस तरह होता है कि एक तो आप ये चीज कह रहे हैं कि किसी के ऊपर, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आप इसलिए रेस्ट पे हैं, मतलब सुकून में बैठे हैं कि मैंने फलां को बोल दिया है मेरी जॉब हो जाए, तो ये एक बहुत गलत सिनेरियो है। आपकी यहाँ जॉब कोई नहीं करवा सकता। यहाँ आपको खुद जॉब के लिए निकलना पड़ता है, खुद मार्केट में जाना पड़ता है, और दूसरा आपकी लक होती है। मेरे साथ ये सीन हुआ था कि जिस जॉब पे मैं अभी काम कर रहा हूँ इतने अरसे से, ये एक ग्रुप में डिमांड आई थी। तो मेरे एक रूममेट ने मुझे बोला कि यार इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स दो, इसमें अप्लाई करो, हो सकता है यहाँ पे तुम्हारी जॉब हो जाए। तो मैंने जब वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, कंपनी में मैंने किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे जॉब हो गई और मैं माशाल्लाह काम कर रहा हूँ अब तक यहाँ। और सिनेरियो आपका, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे कि आपका कफील जद्दा गया है, तो जुबेल में आपको पता है कि चैम्बर सिस्टम है, अजीर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था रियाद में, तो रियाद में कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ एक मुकीम चाहिए था और इकामा चाहिए था, क्योंकि वो भी अफसर से जो निकलता है। तो बाकी आपने जुबेल में कहीं ट्राई किया इस तरह की जॉब, क्योंकि आपका कफील रियाज का था, सॉरी जद्दा का था, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इधर उधर से?
हाँ, मैं एक्सपर्टाइज पे भी जाता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जाके भी इंटरव्यूज दिए थे, और मैं वहाँ पे एक दो और जगहों पे गया था, जैसे अनाबीब है उनके पास भी मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। मैं ये करता था कि चले मेरे पास अगर चैम्बर जीन नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाता था। मैं वहाँ पे जो सप्लायर लेके जाते थे उनको कहता था हाँ जी आपको मिलेगा, मुझे इंटरव्यू के लिए लेके जाएं, क्योंकि मैं चीज़ें देखना चाहता था कि जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है या किस तरीके से इंटरव्यू किया जाता है, तो मैं ज़रूर जाता था। और जब ये जॉब में मैं आया तो इस तरह यहाँ पे चैम्बर जीर नहीं रिक्वायर्ड था, लेकिन अब जो अब मार्केट में काम है वो चैम्बर जीर के बगैर काम नहीं है। पहले तो चल जाता था, आज से 2 साल या कुछ अर्सा पहले चल रहा था, लेकिन अब जो भी जॉब में आ रहा है उसके लिए मस्ट है कि वो चैम्बर और जीर उसके पास होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग आए हो, आप आए हो, तो इसमें कितनी आपको किस तरह से आपका रेट फिक्स हुआ था कि यार इतने घंटे आपको मिलेगा, या किस तरह से आपकी कन्वर्सेशन हुई थी सप्लायर के साथ? ये जब आप डिमांड आप देखते हैं सप्लायर की, तो सप्लायर से आपको पहले से ये डील करना पड़ता है कि मैं या सप्लायर आपको ये देता है कि मैं इतना आपको पर आवर दे सकता हूँ। फिर आपने एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है, अगर मुझे ये सूट करता है तो मैं इस काम में आ जाऊंगा। तो ऐसे ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया था रेट, में उसमें ओके की और मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, वैसे पूछना नहीं चाहिए, बंदे की सैलरी का कहते नहीं बताना चाहिए, तो हम व्लॉग शूट कर रहे हैं ताकि बंदों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले कि कितने रेट पे आए हो, कितना आप कमा रहे हो, और काम का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है। आप आए हो, इंटरव्यू का क्या सिनेरियो था, या सिचुएशन यहाँ पे काम की किस तरह की सिचुएशन थी, आपने क्या चीज़ें सीखी, या आप कितना आपके पास था नॉलेज, या आपने क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आके गेन की, ताकि आप फ्यूचर में आप किस तरह से आगे अपने आप को आगे ले जा सकते हो। तो क्या चीज़ें आपने आके फेस की? अच्छा, ये जो एक फ्रेश होता है ना, उसका माइंड ये होता है कि मैं जिस जॉब में जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे मुझे जाके चैलेंजेस का सामना करना पड़े, वो पहले से बहुत कंफ्यूज होता है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के आएंगे ना कि होस्ट पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैं सूट करूंगा भी या वहाँ पे मैं काम कर पाऊंगा भी नहीं, तो फिर आप फेल हो जाते हो। आप जब आप एक फ्रेश हो, सपोज आप एक फ्रेश हो, आप काम करने के लिए हो, आप मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मैं एक दफ़ा वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे अपने आप को चला लूंगा। यही सेम चीज़ मेरे साथ ही, मैं एक फ्रेश था, मैं एक स्कफ फोल्डिंग का जैसे आपको पता है एक्टिविटी चल रही थी, तो मुझे स्कफ फोल्डिंग इससे पहले कोई नॉलेज नहीं था। जब मैं आया साइट पे, मैंने कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं काम करना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक माशाल्लाह अच्छा कर रहा हूँ। तो उस्मान भाई, थोड़ा आप शेयर करेंगे महीने का आप कितना आप कमा रहे हैं? ये तो खैर कोई भी नहीं यहाँ पे शेयर करता, लेकिन ये लेकिन फिर भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें ये फिर आपको पता है घर वालों तक बात चली जाए, पीछे पड़ जाते हैं इसलिए हम ये चीजें ज्यादा नहीं शो करते, ये बताना नहीं चाहिए। चलो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात को शुक्र है कि मैं फ्रेश था, और एक फ्रेश बंदे को इतना कुछ मिल जाना, ये अल्लाह ताला की जात का बहुत शुक्र है। इसमें बहुत कोई शक नहीं है। 18 महीने हो गए हैं हमारी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपने बड़ा इम्प्रूव किया है, बड़ी मेहनत की है, और आगे भी अच्छा कोशिश कर रहे हैं। एक मैं यहाँ पे मैसेज जरूर दूंगा बंदों को जो नए हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं, कि आप लोग ना ये चीज सोच के ना बैठो यहाँ पे कि यार मैं शायद पता नहीं ये चीज नहीं कर सकता या मुझे ये चीज नहीं मिल सकती। आपके सामने काशिफ साहब, हमारे पास ऐसी मिसालें भी हुई हैं, नए लोग आए हैं यहाँ पर 15-20 दिन बैठे हैं और ऐसी ऐसी जॉब पे लगे हैं कि हमें तसव्वुर भी नहीं था कि वो बंदे वहां पे लग सकते हैं। तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेश है, चाहे वो यहाँ पे बहुत अरसे से काम कर रहा है, आप माइंड सेट बनाओ, गोल बनाओ, अचीव करना, और किस्मत में मिल जाना वो अल्लाह ताला के हाथ में, वो आपको जरूर देगा इंशाल्लाह, लेकिन आपके हाथ में कोशिश होनी चाहिए। आप कोशिश करें, रिजल्ट अल्लाह पाक आपको जरूर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो निबोश आप जब पाकिस्तान से आए थे तो सिर्फ निबोश आईजीसी ही करके आए थे, या इसके साथ कोई और सर्टिफिकेशन? आईओश मैंने किया था और निबोश आईजीसी किया था मैंने। भाई, ये 2 सर्टिफिकेशन थी। और ओशा मैंने यहाँ से आके फिर किया था। और यहाँ पे आके मेरे ख्याल में आपने सिर्फ ओशा ही किया, या और भी कोई सर्टिफिकेशन की है अभी? फर्स्ट एड की थी, और कुछ मैंने जो यहाँ पर कुछ ऑफर्स आई थी जो की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर अब मैं आपकी जिस तरह आपने मुझे गाइड किया था, इंशाल्लाह 2 सर्टिफिकेशन है वो मैं जरूर करूँगा इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह आपको और कामयाब करे। बाकी काशिफ साहब जो हैं बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमने तो इनके चैनल से और इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है, और आज जो चीज़ें हमें पता है, जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो इंशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों की ही कंपनी की वजह से है, क्योंकि इन लोगों का अच्छा साथ मिल गया,
अच्छी यहाँ पर गाइडलाइन मिल गई, तो माशाल्लाह बहुत जो है ना वो फेवर मिली है। तो जलील भाई ने माशाल्लाह शुरू में आपको बड़ा सपोर्ट जलील साहब, किया हाँ, यहाँ पे चीज़ें मैं स्पेशली जलील भाई को क्रेडिट देता हूँ कि वो एक हम्बल पर्सनालिटी है और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह वो उन्होंने गाइड किया है, और वो इवन के वो हर एक को गाइड करते हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे माशाल्लाह। अच्छा, ये असल में वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये उस्मान भाई जो हैं ये जैसे जद्दा में आए, वहाँ पे 8 महीने ये बैठे फारिग बैठे रहे, कफील का भी इशू था, इकामे का भी इशू था, उसके बाद में किसी दोस्त ने इनको प्रेफर किया कि जुबेल में आ जाएं। इस 8 महीने में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा मैं वापस चला जाऊं। कुछ लोग सोचते हैं 5-6 महीने हो गए, नहीं काम मिला, पैसा जाया हो गया, भाग जाओ वापस, कुछ नहीं करना, नहीं जाना। जब यहाँ पे आ गए, इस जगह पर अल्लाह ने आपकी किस्मत में यहाँ का रिजल्ट लिखा हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने भेजा, चाहे वो एक दाना ही हो। जब तक वो दाना मिल नहीं जाता आप वापस ना जाओ, आप अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करो। जो मुश्किल हालात आ गए हैं वो आ गए हैं, इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ये चीज सोच के आपको चलना चाहिए। अच्छा, जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं या लड़के जो नए आना चाह रहे हैं सेफ्टी में बहुत से लड़के मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या, आपने जो चीज़ें मुश्किलात जो आपने फेस की हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यार ये चीज़ें आप करके आओ या ये चीज़ें आप ना करके आओ, और ये चीज़ें आपने करनी है और ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, तो क्या आप एडवाइस दोगे? फर्स्टली तो ये है कि आपको सर्टिफिकेशन आपके पास एटलीस्ट नहीं बोश होना चाहिए, आपकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पर आने के बाद आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा कज़न, मेरा फलां, मेरा दोस्त मुझे लगवा देगा, मुझे कर लेगा। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो जितनी फेवर कर सकता है वो आपको आपकी मंथली पॉकेट दे सकता है, वो आपके एक्सपेंस उठा सकता है, वो आपको जॉब नहीं दिलवा सकता। जॉब आपने अपनी किस्मत से ढूंढनी है, वो आपको अपनी किस्मत से मिलनी है। तो यहाँ पर आके आप कोशिश में लगे रहें, आगे पीछे कांटेक्ट करें, सप्लायर से मिलें, कंपनीज की जो एड्स आती हैं वहाँ चेक करते रहें, ज़रूर कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। चलिए, माशाल्लाह उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ व्यूज़ को कोई फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह और भी इस तरह की वीडियो बनाएंगे हम लोग, ताकि और भी चीज़ें खुल के सामने आ सकें सेफ्टी के हवाले से। तो ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर।